नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेखा ऑफिशियल ब्लॉग में। आज मैं आप से अपने दिल की बहुत ही गहरी बात कहने जा रही हूँ। कहते हैं कि 30 साल की उम्र के बाद ज़िंदगी बदलने लगती है, जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगती हैं और कभी-कभी तो टेंशन भी बढ़ने लगती है। लेकिन मैंने सीखा है कि इस उम्र में भी खुश रह सकते हैं। ये कहानी है मेरे बदलाव की, मेरे जागने की, मेरे सोच की और खुद को बदलने की, दोबारा चुनने की। अपने मन को बदलना चाहती है और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान और खुशहाल बनाना चाहती है। जब मैंने देखा 30 साल की उम्र में पीछे देखती तो लगता कि कितनी ज़िंदगी जी ली है। आगे देखती तो बहुत कुछ बाकी है। 2 बच्चों की परवरिश करना, बच्चों की जिम्मेदारियां, पति की जिम्मेदारी, घर को संभालना। दौड़ की ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने आप को भूलती जा रही हूँ। सबको आगे रखकर मैं खुद पीछे जा रही हूँ। तथा जैसे मैं खुद को धीरे धीरे भूलती जा रही हूँ। मेरी मुस्कान कहीं पीछे छूट रही है और मेरा आत्मविश्वास तो कहीं गुम ही हो गया है। ऐसा लगता था जैसे मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी कि बहुत हुआ, बस अब इससे आगे कुछ नहीं। अब मैं खुद बदलूँगी, ना कि मैं दूसरों को बदलूँगी। दूसरों को बदलने से अच्छा है कि खुद को बदलो। और मैं अपने आप को बदलने लगी। अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊंगी। मेरा खुश और टेंशन फ्री दिन था। वहीं से मैंने सोचा अब मैं खुद खुश रहूंगी। मुझे लगा खुश रहने के लिए बाहर की दुनिया नहीं बदलनी, मुझे खुद अपने आप को बदलना है। अपने दिल से पूछा, क्या है जो मुझे परेशान करता है? क्या है जो मुझे खुशी देता है? धीरे मुझे एक नई समझ जागी और मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद को सबसे पीछे रखती हूँ और सबको अपने से आगे रखती हूँ। और मेरी इच्छाएं, मेरे सपने और मेरी खुशियाँ कहीं दब गई हैं। अपने लिए भी जीऊँगी, खुद को भी महत्व दूँगी कि मैं खुश रहूँगी तभी मेरा घर खुश रहेगा। मेरे पहले दिन की शुरुआत टेंशन फ्री दिन की पहली शुरुआत, सुबह की शुरुआत अपने टेंशन फ्री दिन से करूँ। 30 की उम्र तक मेरी ज़िंदगी काम, रसोई, बच्चे, पति यहीं तक सीमित रह गई थी। अब मैंने अपने लिए 20 मिनट निकाले। यहीं से मेरे दिन की शुरुआत हुई। उठते ही 2 मिनट गहरी सांस लेना, अपने मन से बातें करना, आज का दिन मेरा है। फिर शांति से चाय या पानी पीना और थोड़ा सा स्ट्रेच और थोड़ा सा योगा और अपने दिन की शुरुआत। जहाँ शुरू से ही टेंशन शुरू हो जाती थी सुबह से, अब मैं टेंशन फ्री और खुश रहती थी। का ख्याल रखना। 30 की उम्र तक मैं यह सोचती थी कि दूसरों का ख्याल रखने वाली औरत महान होती है, बल्कि महान वो औरत नहीं होती जो दूसरों का ख्याल रखे। महान वो औरत होती है जो अपना भी ख्याल रखे और दूसरों का भी ख्याल रखे। अब मैं सबसे पहले अपने आप को देखती हूँ, अपने आप को सोचती हूँ, उसके बाद मैं दूसरों को सोचती हूँ। और उसी टाइम पर मैंने वादा किया कि मैं अब खुद को भी महत्व दूँगी, खुद को भी खुशी दूँगी और खुद को भी बहुत खुश रखूँगी। अपने लिए समय निकालना और अपनी हेल्थ और अपने स्वास्थ्य को भी सही रखना और धीरे धीरे अपने आप में बदलाव करूँगी। और मैं सुबह छत पर जाकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेना, अपनी खुद की सांसों को सुनना, वहीं से पॉजिटिव एनर्जी आने लगी। और खुद के लिए समय निकालना, खुद को समय देना कितना अच्छा फील होने लगा। 30 की उम्र के बाद मैंने खुद को अपने बहुत ध्यान से समझा, किस पर मुझे गुस्सा आता है, किस पर मुझे प्यार आता है और किस पर मुझे चिल्लाना चाहिए और किस पर मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए। सुबह की सारे स्ट्रेस प्रॉब्लम सारी कैसे सॉल्व करनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई गलती अगर मुझसे हो गई है तो उसका कैसे मैं निवारण करूं। पहले मैं खुद पर सोचती थी, खुद पर गुस्सा करती थी, खुद को गिल्टी फील कराती थी।
जैसे न जाने कोई गुनाह हो गया हो। अगर काम इंसान से ही बिगड़ता है, इंसान गलतियों के लिए ही बना है। लेकिन मैं यह पहले स्ट्रेस लेती, कोई गलती हो जाती, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता टेंशन में। लेकिन अब मैं वो नहीं करती। अगर कोई गलती हो गई है तो उस गलती को मैं मानती हूँ कि हाँ, मुझसे गलती हुई है और उसको सुधारने की कोशिश करती हूँ। अब मैं पहले जैसे नहीं करती। पहले कोई भी काम सुबह जल्दबाजी में किया करती थी। अब मैं काम जल्दबाजी में नहीं बल्कि प्यार से करती हूँ। पहले काम को समझती हूँ, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कितनी देर में ये हो जाएगा। पहले मैं झटपट झटपट काम करती थी, बस काम हो जाए। खुद को थका देती थी, खुद परेशान होती थी, दिमाग भी टेंशन लेता था और शरीर भी थक जाता था। और फिर गुस्सा आना, दूसरों पे चिल्लाना, बहुत कुछ लगता था दिमाग में, न जाने ये क्या हो गया। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती। सारे काम को अच्छे से समझती हूँ, सारे काम अच्छे से करती हूँ और फिर खुशी से सब कुछ अच्छे से करती हूँ और सारे काम अच्छे से हो भी जाते हैं। अगर आपको भी बदलना है, आपको भी इस तरीके से अपनी ज़िंदगी 30 की उम्र में बहुत अच्छे से खुशी से गुजारनी है, तो यह बातें आप भी अपनाइए। सुबह की सारी स्ट्रेस, सारी टेंशन छोड़कर अपने आप को रिलैक्स कीजिए। सोचिए, अगर हम काम 3 घंटे में करते हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम उसे प्यार से तो कर सकते हैं। ना हम थकेंगे, ना हमें जल्दबाजी होगी और ना ही हमारा काम बिगड़ेगा। उस काम को हम अच्छे से करेंगे तो हमारे घर वाले भी खुश होंगे। अब मैं पहले ये लगता था खाना बनाओ, जल्दी से बनाओ, टाइम बच जाएगा। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती। अब मैं प्यार से खाना बनाती हूँ, सबकी पसंद से खाना बनाती हूँ और मेरे पास टाइम भी बच जाता है। सुबह मैं जल्दी उठती हूँ, अच्छे से काम सारे करती हूँ, सबको टाइम देती हूँ, बच्चों को टाइम देती हूँ, पति को टाइम देती हूँ और घर वालों को भी सबको टाइम देती हूँ। अच्छे से सारे काम करने के बाद खुद भी फ्री हो जाती हूँ। शाम को छत पर जाकर टहलती हूँ, खुद से बातें करती हूँ, हवाओं से बातें करती हूँ, पक्षियों से बातें करती हूँ, फूलों से बातें करती हूँ। अब वो मेरे दिमाग में वो टेंशन नहीं रहती। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी बदल गई है। बहुत कुछ सीख लिया है। 30 की उम्र के बाद बहुत कुछ सीखा है मैंने। सबको कैसे रखना है, सबके साथ कैसे जीना है, सब लोगों को कैसे खुश रखना है और ख़ुद को भी कैसे खुश रखना है, कैसे बदलना। यह छोटी सी आदतों से मेरी ज़िंदगी बदल गई। अगर आप भी ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, आप भी खुश रहना चाहते हैं 30 की उम्र में, आप भी ऐसे ही बदलिए। सुबह जल्दी उठिए, जल्दी से अपने काम कीजिए और अपने आप में एक आत्मविश्वास लाइए। अगर सामने वाला कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती। ऐसा सोचकर हमें काम करना चाहिए और हमें छोटी छोटी खुशियों में खुशी ढूंढनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यह सब हमारी प्लानिंग करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी में सारे काम करें और सारे काम हमारे बिगड़ जाए। मैं पहले हड़बड़ी में सारे काम करती थी, लेकिन अब नहीं करती। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट करना, मुझे भी मोटिवेशन देना। इससे मैं भी और आगे बढ़ूं और आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे मोटिवेशन वीडियोज़ बनाऊं। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में और आप भी बदलिए। अगर ये कहानी मेरी है तो ये कहानी आप लोगों की भी है, आपको भी बदलना है। इस तरीके से 30 की उम्र के बाद भी हम खुश रह सकते हैं, अपने परिवार को खुश रख सकते हैं, अपने बच्चों को खुश रख सकते हैं, अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं। सारी ज़िंदगी हमने 30 की उम्र तक अपनी टेंशन सबकी सारी टेंशन लेकर अपनी ज़िंदगी जी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमने अपनी ज़िंदगी खुद जीनी है, अपने तरीके से जीनी है। हम भी जी सकते हैं और हम भी इस तरीके से खुश रह सकते हैं। हमें सारी खुशियाँ सब कुछ अपने आप से ही मिलती हैं, हमें दूसरों में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। खुद खुशी, अपने आप को महत्व दीजिए और खुद खुश रहिए। अपने आप को आप महत्व दोगे तो आपको दुनिया महत्व देगी। अगर आप अपने आप को महत्व नहीं दोगे तो आपको भी दुनिया महत्व नहीं देगी। खुद आप
अपने आईने में देखिए, अपने आप को सजिए संवरिए सबके लिए, किसी के लिए नहीं, अपने खुद के लिए। जब आप खुश रहते हैं तो बच्चे भी स्माइल करते हैं, बच्चे भी खुश रहते हैं, बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं। अगर आप खुद से प्यार करेंगी तो आपसे सब प्यार करेंगे। इसलिए आपको बदलना है, बदलना है हमें खुद, अपने आप को, ना कि दुनिया को बदलना है। दुनिया के बदलने के चक्कर में रहोगे तो खुद की ज़िंदगी भूल जाओगे। हमें किसी के साथ ऐसा, किसी ने किसी के साथ ऐसा कर दिया तो हम भी उसके साथ ऐसा करें ना, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें वो क्या है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमें उससे क्या है, ये उसकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये हम खुद सोच सकते हैं। दुनिया के सोचने से क्या फ़र्क पड़ता है। खुद अपने आप को बदलिए, अपनी सोच अपने पास रखिए और सारे काम खुद अपने करिए और बच्चों को भी खुश रखिए, परिवार को खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए। जब हम अपने आप में खुद खुश रहते हैं ना तो पूरा घर हमारा खुशियों से रहता है। जब हम अपने आप को मेंटेन रखते हैं तो हमारा परिवार, हमारा घर खुद ही मेंटेन हो जाता है। जब हम उस परिवार को देखते हैं, अपने घर को सजे संवर रहे देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। जब आप खुद तैयार होती हैं और अपने आईने में अपने आप को देखिए, जब गौर से देखेंगे तो खुद से प्यार होने लगता है। अगर आपको अपने आप से प्यार है तो आपको दुनिया प्यार करेगी। अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगी तो कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। इसलिए हमेशा अपने आप को सबसे आगे रखिए, उसके बाद हमारा परिवार, बच्चे और बाकी सब रिश्तेदार होते हैं। खुद को हमेशा बदलने की कोशिश करिए।